पंचमा पाठः संस्कृतस्य महिमा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। संस्कृत व्याकरण शास्त्र का रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि। संस्कृत में लकार कितने हैं? 10। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3। दर्शन शास्त्र के रचनाकार कौन हैं? पतंजलि। आर्यभट्टियम ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? आर्यभट्ट। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? महर्षि पाणिनि। किसके बिना संस्कृति नहीं है? संस्कृत। किसका अध्ययन आवश्यक है? संस्कृत का। आचार विचार भावना किसमें है? संस्कृत में। संस्कृत के प्रति लोग क्या कहते हैं? यह मृत भाषा है। किस भाषा में वेद है? संस्कृत। किस भाषा में शब्द निर्माण पद्धति है? संस्कृत। किस भाषा का व्याकरण अद्भुत है? संस्कृत। संगीत रत्नाकर किस शास्त्र में है? संगीत शास्त्र। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। संस्कृत की महिमा को लिखें। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत में संस्कार है एवं संस्कृति है। संस्कृत में शब्द रचना शक्ति अद्भुत है। संस्कृत हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। इस भाषा में हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। षष्ठ पाठः है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। वेद में किसकी स्तुति की जाती है? मेघ का। मेघ जल से किसकी रक्षा करता है? पृथ्वी की। किस देवी की पूजा की जाती है? औषधि। वाल्मीकि किस सरोवर का वर्णन करते हैं? पंपा। ज्येष्ठ माह के दोपहर का वर्णन कौन किए हैं? बाणभट्ट। गर्मी के ताप से संतप्त की रक्षा कौन करते हैं? पेड़। गर्मी के ताप से संतप्त की रक्षा पेड़ करते हैं। ऐसा क्या है? प्रकृति वरदान। वृक्षारोपण क्या कहलाता है? पुण्यदायक। फल वाले पेड़ परोपकारी हैं, ऐसा कौन कहते हैं? नीतिकार।
पुरुष और नारियां पेड़ों के प्रति ममताशील हैं, ऐसा किस नाटक में वर्णन किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में शरद काल में जलाशयों में कमलों के ऊपर मंडराने वाले भंवरों का वर्णन कौन करते हैं? भट्टी। बसंत में सभी प्रकृति सुंदर हो जाती है, ऐसा कौन कहते हैं? कालिदास। पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कौन करते हैं? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतल के रचयिता कौन हैं? कालिदास। पर्यावरण के प्रति कौन जागरूक हैं? साहित्यकार। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। वृक्षारोपण पुण्यदायक माना जाता है, क्यों? वृक्ष गर्मी से संतप्त की रक्षा करते हैं। यह कार्य पुण्यदायक है, अतः वृक्षारोपण पुण्यदायक माना जाता है। संस्कृत काव्यों में प्रकृति के उपादानों को लिखें। संस्कृत काव्यों में प्रकृति के उपादान हैं ऋतु, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, उद्यान, वन इत्यादि। सप्तमः पाठः ज्ञानम भारः क्रियाम विना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ज्ञानम भारः क्रियाम विना पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? विष्णु शर्मा। ज्ञानम भारः क्रियाम विना पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से उद्धृत है? अपरीक्षित कारक। अंतिम तंत्र। युवकों में कितने शास्त्र से पारंगत थे? 3। युवकों में कितने विद्याहीन थे? 1। युवक कहाँ रहते थे? नगर में। एक नगर में। यह अपना है या दूसरों का है? ऐसा किसका विचार है? छोटे विचार वालों का, यानी लघु चेत साम। संपूर्ण संसार परिवार है, ऐसा किसका विचार है? उदार चरित्र वालों का, यानी उदार चरिता नाम।
हड्डियों को संचय कौन किया? पहला युवक। चमड़ा, मांस और रक्त का संचार किसने किया? दूसरा यानी द्वितीय युवक। जीवित किसने किया? तीसरा तृतीय युवक। चौथा युवक कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर। चौथा युवक पेड़ से उतरकर कहाँ चला गया? घर। तीनों युवकों को कौन मार डाला? सिंह। तीन युवक शास्त्र से पारंगत थे, किंतु कैसे थे? बुद्धिहीन। एक युवक शास्त्र ज्ञान से हीन था, परंतु कैसा था? बुद्धिमान। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। तीन शास्त्र का ज्ञाता होने पर भी सिंह द्वारा मारा गया, परंतु बुद्धिमान बच गया। अतः विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। अष्टम पाठ। नीति पद्यानि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। नीति पद्यानि किस ग्रंथ से संकलित है? नीति शतकम। नीति शतकम के कवि कौन हैं? भर्तृहरि। कौन बाधा के भय से काम शुरू नहीं करते हैं? आधम पुरुष अर्थात नीच पुरुष। प्रारंभ कार्य में बाधा पड़ जाने पर यानी पड़ने पर काम बंद कर देते हैं। मध्यम पुरुष। कौन बार बार बाधा पड़ने पर भी काम बंद नहीं करते हैं? उत्तम पुरुष। न्याय के पथ से कौन विचलित नहीं होते हैं? धीर पुरुष। महात्माओं का विपत्ति में क्या लक्षण है? धैर्य। कौन बुद्धि की जड़ता को दूर करता है? सत्संगति। कौन चित्त में प्रसन्नता लाती है? सत्संगति। सभी दिशाओं में कीर्ति को कौन फैलाती है? सत्संगति। कौन वचन में सत्यता लाती है? सत्संगति। कौन सम्मान में उन्नति लाती है? सत्संगति। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। सत्संगति के महत्व को लिखें। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। यह वचन में सत्यता लाती है। यह सम्मान में उन्नति लाती है। यह
पाप को दूर करती है। यह चित्त में प्रसन्नता लाती है और कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। कौन मनुष्य भूमि पर भार स्वरूप होकर पशुवत घूमता है? लिखें। जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वैसा पुरुष भूमि पर भार स्वरूप होकर पशुवत घूमता है। दुर्जन और सज्जन की मित्रता को लिखें। दुर्जन व्यक्ति की मित्रता पहले बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे घटने लगती है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले छोटी होती है और बाद में बढ़ती जाती है। इस प्रकार दुर्जन और सज्जन की मित्रता भिन्न होती है। महात्माओं के लक्षण को लिखें। महात्माओं के लक्षण इस प्रकार हैं। ये विपत्ति में धैर्यवान होते हैं। ये उन्नति में क्षमाशील होते हैं, अर्थात इतराते नहीं हैं। ये वाक्पटु होते हैं, युद्ध में वीरता दिखाते हैं, यश में अभिरुचि रखते हैं और शास्त्रों में लगन होती है। किसे आसानी से समझाया जा सकता है? मूर्ख अज्ञ ज्ञानहीन को। सबसे आसानी से किसे समझाया जा सकता है? विशेषज्ञ विद्वान को। किसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं? अल्पज्ञ को। कब सिंह का बच्चा आक्रमण करता है? हाथी के मतवाला रहने पर। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और अपने मित्रों के यदि आपको बताने की ज़रूरत हो तो इसे शेयर अवश्य करें। अगर कोई त्रुटि समझ में आए तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।